गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, रात्रि के अंतिम पहर में एक बुझी हुई चिता की भस्म पर अघोरी ने जैसे ही आसन लगाया, एक प्रेत ने उसकी गर्दन जकड़ ली और बोला कि मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा और जीवन के उत्तरार्ध में तुम्हारे पुराणों की विचित्र कथाएं पढ़कर भ्रमित होता रहा। यदि तुम मुझे पौराणिक कथाओं की सार्थकता नहीं समझा सके तो मैं तुम्हें भी इसी भस्म में मिला दूंगा। अघोरी बोला, एक कथा सुनो। रैवतक राजा की पुत्री का नाम रेवती था। वह सामान्य कद के पुरुषों से बहुत लंबी थी। राजा उसके विवाह योग्य वर खोजकर थक गए और चिंतित रहने लगे। थक हार कर वो योग बल के द्वारा पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। राजा जब वहां पहुंचे तब गंधर्वों का गायन समारोह चल रहा था। राजा ने गायन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। गायन समाप्ति के उपरांत ब्रह्मदेव ने राजा को देखा और पूछा कि कहो, कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, मेरी पुत्री के लिए किसी वर को आपने बनाया अथवा नहीं? ब्रह्मा जोर से हंसे और बोले कि जब तुम आए तब तक तो नहीं, पर जिस काल विधि में तुमने यहाँ गंधर्व गान सुना, उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां द्वापर समाप्त होने वाला है। अब तुम वहां जाओ और कृष्ण के बड़े भाई बलराम से इसका विवाह करवा दो। अच्छा हुआ कि तुम रेवती को अपने साथ लाए, जिससे इसकी आयु नहीं बढ़ी। साध संगत जी, इस कथा का वैज्ञानिक संदर्भ समझो। आर्थर सी क्लॉर्ट ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक पुस्तक लिखी है, मैन एंड स्पेस। उसमें गणना है कि यदि 10 वर्ष का बालक प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक चक्कर लगाए तो वापस आने पर उसकी आयु 66 वर्ष की होगी, पर धरती पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। यह आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी ही तो है, जिसके लिए जॉर्ज गैमो ने एक मजाकिया कविता लिखी थी। प्रेत यह सुनकर चकित था। बोला, यह कथा नहीं है, यह तो पौराणिक विज्ञान है। हमारी सभ्यता इतनी अद्भुत रही है, अविश्वसनीय है। तभी तो आइंस्टाइन पुराणों को अपनी प्रेरणा कहते थे। अघोरी मुस्कुराता रहा और प्रेत वायु में विलीन हो गया। साध संगत जी, हम विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति है, यह विश्वास मत खोना। हम विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति है और यह विश्वास हमें नहीं खोना है, बनाए रखना है इस विश्वास को। तो साध संगत जी, सनातन कथाएं सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विज्ञान के जन्मदाता भी है। जो कुछ भी हम साखियों में सुनते हैं, गुरु नानक साहिब के द्वारा अनेक साखियों में बताया गया है कि मृत्यु लोग और जितने भी ये आकाश में उल्काएं पिंड वगैरह है या ग्रह हैं, इनके बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। और साथ संगत जी, आज विज्ञान भी ये सब बातें मान रहा है। तो जो आज विज्ञान मान रहा है वह तो हमारे सतगुरु जी पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। हमें विज्ञान पर अधिक विश्वास है, मालिक पर नहीं। तो साथ संगत जी, अब तो हम सब भी ये जान गए हैं कि सनातन कथाएं सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि विज्ञान की जन्मदाता है। साथ संगत जी, हमारी संस्कृति वाकई बहुत उन्नत है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर भरोसा रखना है, विश्वास बनाए रखना है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी।
आशा करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो कृपा करके लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी अभी दासी को आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक बहुत ही रचनात्मक साखी के साथ, विचार के साथ और साथ संगत जी एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। मालिक पर भरोसा, विश्वास, यकीन बनाए रखिए। नमस्कार जी।